आज हम रीजेनरेशन पुनरुद्ध भवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आप रीजेनरेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और जो जो जंतु हैं जिनमें रीजेनरेशन होता है वो जैसे, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसकी डेथ हो सकती है, या फिर उसमें रीजेनरेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप सीख पाएंगे। इस रीजेनरेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, अविभेदित क्या है, विभेदन क्या है, विभेदित क्या है, इनके बारे में आप जान पाएंगे। तो आइए जानते हैं। पिछले वीडियो में आपने जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के बारे में मैं आशा करता हूँ आप जानते हैं, आप सीख चुके होंगे। तो ये जो व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन है, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है, इसमें तो क्या है, एक पूरा जो जैसे जाइगोट से पूरे का पूरा एडल्ट का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यानी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के कारण, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन के कारण जंतु एक जो सामान्य अविभेदित कोशिका जाइगोट से अनेक जो डिफ्रेंशिएटेड सेल, विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो जाइगोट है, 2N है जाइगोट, ये अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित कोशिका होती है। इसके बाद में इसमें डिवीजन होते हैं, क्लीवेज है, फिर ये ग्रोथ करता है और जो सारी फेज आती हैं इसमें, और उसके बाद में उसमें जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका सबका निर्माण होता है, एडल्ट पूरा शरीर का निर्माण होता है। और यानी ये जो प्रोसेस है, इसके बाद में ये यानी वो जाइगोट क्या है, वो विभेदित हो जाता है। मतलब मसल्स हैं, आँख, नाक के जो भी फीचर्स हैं, बोन्स वगैरह, सब सारी चीज़ें बन जाती हैं, यानी विभेदन हो गया अब जाइगोट का, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, वो अविभेदित, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अब इसमें अपन देखें तो ये समझ गए अब, यानी जाइगोट से अनेक विभेदित कोशिकाओं में ये परिवर्तित हो जाता है, तथा एडल्ट में यह डिवीजन व जो विभेदन, डिफ्रेंशिएशन का जो प्रक्रम है, ये रुक जाता है या कम हो जाता है, धीरे धीरे कम, शिथिल पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी, भ्रूणोद्भव के बाद भी अनेक बार जो क्या होता है, जंतुओं को नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे कोई घाव हो गया, तो उस कट लग गया, तो उसमें अब नई सेल्स की जो उसमें चाहिए ना कि ये कंप्लीट सही हो जाए वापस, तो इसलिए नई कोशिकाओं की, नई सेल्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। क्योंकि अनेक कोशिकाएं या तो जो प्राकृतिक रूप से ही जो नष्ट होती रहती हैं, या फिर किसी दुर्घटनाओं के कारण वो नष्ट हो जाती हैं। इन सिचुएशंस, इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अनेक प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक या रणनीति अपनाई जाती है जीवों द्वारा। ये कौन कौन सी, इसके बारे में अपन देखते हैं। पहली है रिपीटेटिव रीजेनरेशन या फिजियोलॉजिकल रीजेनरेशन, कार्यकीय पुनरुद्ध भवन कहते हैं इसका, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल रीजेनरेशन, कार्यकीय पुनरुद्ध भवन क्या है। मैमल्स हैं, इनमें जानते हैं आप, जो ब्लड कार्पल्स हैं, स्तनियों के जो रक्त, ब्लड के जो रक्ताणु हैं, ये केंद्रक विहीन होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका जो लाइफ स्पान, जो जीवन है, ये भी सीमित होता है। दिन भर में ये अनेक जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कार्पल्स, ये डेथ को, मतलब इनके ये नष्ट होते रहते हैं, परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है, इनमें इनकी संख्या स्थिर बनी रहती है। इसी प्रकार जो नासा उपकला है, नेजल एपिथेलियम है, आहार नाल है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इनकी आंतरिक जो इनर सेल्स, कुछ इंटरनल सेल्स होती हैं, वे भी समय समय पर ये बदलती रहती हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये मतलब सेल से नष्ट होती हैं, वापस से जो प्राप्त होती हैं, तो ये जो सारी प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल रीजेनरेशन में इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं, जो ये लगभग नियमित रूप से चलती रहती हैं।
ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल और रिपीटेटिव रीजनरेशन। अब है ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। ये क्या है? कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी सतिपूरक अतिवृद्धि। अतिवृद्धि मतलब वृद्धि हो जाना, ठीक है। सतिपूरक, कोई सति अक्षति हो गई है, कुछ टूट गया है, कट गया है, तो उसका पूरक रूप से उसका वापस निर्माण करना। अनेक बार कुछ प्रकार जो हानियाँ, कुछ सेल्स है या टिश्यू है जो कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो क्षतिपूर्ति या जो उनकी भरपाई अपन जो कार्यकी रीजनरेशन अभी पढ़ा है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, कार्यकी पुनरुद्भव ने ऊपर बताए गए तरीके से नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैमल्स का जो किडनी है, वृक्क है, ये काट देने पर एक नया वृक्क, नया किडनी नहीं बनेगा, परंतु इसके स्थान पर क्या होता है, बाकी जो बचा हुआ किडनी है ना, वो आकार में बढ़ जाता है। क्या करता है? आकार में बढ़कर वो दोनों किडनी का जो फंक्शन है, जो उसके कार्य हैं, वो थोड़ा बहुत संभाल लेता है। इसी प्रकार जो लीवर को भी अगर कुछ लीजन या कट जैसे कुछ हानि हो जाती है, उसको क्षति पहुंचाने पर भी यही परिणाम दिखाई देता है लीवर में भी। तो इस प्रकार जो जंतु है, खोए हुए भागों जो कुछ उसके नष्ट हो चुके हैं, तो वो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी के द्वारा वो पुनः प्राप्त अपने जो कार्य हैं वो कर लेता है। यह है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब आगे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। पुनः पूरक या पुनः स्थापक रीजनरेशन, या इसका जो दूसरा नाम रिपेरेटिव और रिस्टोरेटिव रीजनरेशन है। इसमें क्या होता है, जीव में अगर साधारण चोट लगने पर भी कुछ समय बाद घाव पुनः भर जाता है। जीव में नॉर्मली क्या होता है, पुनः वो जो भी वॉन्ड घाव है वो भर जाता है। इसी प्रकार आप छिपकली की जो कटी हुई पूंछ है, वो भी क्या है, पुनः परिवर्तित हो जाती है, उसका भी पुनः विकास हो जाता है। यह एक प्रकार का, इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिपेरेटिव रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, मतलब यह एक प्रकार का जो ऑर्गन्स है उसकी पुनः स्थापना, पुनः मरम्मत, या उनकी जो मरम्मत है, रिपेयर है, वो रिस्टोरेशन है उनका, ये होता है इसमें। यहाँ हम ज़्यादातर इसी रिपेरेटिव और रिस्टोरेटिव रीजनरेशन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे अपन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन जैसे कोई भी जीव है, उसका कोई भी नष्ट हुआ ऑर्गन्स है, नष्ट हुआ टिश्यू है, उन टिश्यू की मरम्मत या उसका पुनः प्राप्त होना ही, उस ऑर्गन का पुनः प्राप्त होना ही रीजनरेशन, पुनरुद्भवन है। या खोए हुए भागों की मरम्मत या पुनर्भरण की प्रक्रिया ही रीजनरेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन। अब रीजनरेशन की विशेषताओं के बारे में अपन जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो विभेदित सेल्स हैं, विभेदन अविभेदन है, उसके बारे में आपने जान लिया होगा। थोड़ा सा डी डिफ्रेंशिएटेड क्या है, अनडिफ्रेंशिएट अविभेदित क्या है, पुनर्विभेदन क्या है, इनके बारे में, या निर्विभेदन, डी डिफ्रेंशिएशन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, रीडिफ्रेंशिएशन, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ हम निर्विभेदन और जो पुनर्विभेदन क्या है, ये जो बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में जब तक नहीं जानेंगे अपन रीजनरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या है। एक तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, ये जो अपन ने अभी पढ़ के आए हैं, अपन है जो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, जो कंपनसेटरी या रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन है, क्षतिपूर्ति पुनरुद्भवन है, इसके एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको। देखिए, ये यहाँ पे आपको कंपनसेटरी रीजनरेशन छोटा सा जो इसमें लिखा है पेन से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये एक जो सेल्स बनाया है, सेल टाइप ए। अभी आप जो जाइगोट के बारे में, जो अविभेदित है, जाइगोट अविभेदित होता है, उसके बारे में आपने जाना है, और विभेदन क्या है उसके बारे में
आप जान चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो कंपनसेटरी रीजनरेशन में अपन देख रहे हैं, इससे आप जो डी डिफ्रेंशिएटेड क्या है और रीडिफ्रेंशिएशन क्या है इसके बारे में आप समझ पाएंगे। ये सेल टाइप ए है कोई भी, ठीक है। जो टाइप ए जो इधर जो 3 बने हुए हैं, ये जो 3 सेल्स बनी हुई हैं इधर, ये टाइप ए है। जो कोई भी सेल्स है मास से है, मतलब उसका जो भी द्रव्यमान है, इतनी सारी ये सेल्स हैं। इसमें क्या है, ये डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में है, मतलब विभेदित अवस्था में है। मतलब जाइगोट तो क्या था, अविभेदित था। और ये जो सेल, अब ये एडल्ट की जो सेल्स हैं ये बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप मान लें, ये लीवर का एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। कंपनसेटरी रीजनरेशन में इसका एग्जांपल भी है लीवर वाला। तो ये लीवर का एग्जांपल ले रहे हैं, यानी इसमें जो टाइप ए का जो मास है सेल्स का, ये डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में है, विभेदित स्टेट में है, ये विभेदित अवस्था में है, यानी इंटैक्ट है। जैसे जो इनमें लीवर के सेल्स के गुण है ना, वही अब इन्हीं सेल्स में वो गुण भी हैं, इंटैक्ट हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में है। और इनमें या ये आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद में जो सेल टाइप है ये विभेदित है, डिफ्रेंशिएटेड है। इसमें डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डी डिफ्रेंशिएशन के बाद में नीचे आपको इरेगुलर शेप की जो सेल्स दिखाई दे रही है, इसके आगे लिखा है डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब निर्विभेदित। अब ये निर्विभेदन का देखो मतलब क्या है। विभेदन का मतलब आप विभेदित सेल है, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब आप समझ गए, जाइगोट अविभेदित। और उसके बाद में जो भी मसल सेल्स बनना है, बोन्स वगैरह, जब सारा निर्माण हो गया तो वो विभेदित या डिफ्रेंशिएटेड हो गया, और वो सेल्स डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहलाई जाएंगी। इस कंपनसेटरी रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं मेंटेन इट्स कैरेक्टर्स, वो अपने जो लक्षण है, जो मेन लक्षण है उनके खुद के स्वयं के, वो बनाए रखती हैं। जैसे लीवर सेल है, लीवर का कुछ भाग खराब हो गया, ठीक है, कुछ नष्ट हो गया, तो यानी जो सेल्स हैं वो वापस जो बढ़ेंगी ना, वापस जो हाइपरट्रोफी में अभी देखा आपने, वो क्या करेगा, वो अपने सारे का सारा वो वापस से वो अपने उसके लक्षण है, वो लीवर सेल्स का ही कार्य करना है उनको, ठीक है। वो सेल यानी मीन्स क्या है इसका, डज नॉट है डी डिफ्रेंशिएटेड, मतलब वो निर्विभेदित, डी डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुई हैं, ठीक है। या दोबारा देखें अपन कंपनसेटरी रीजनरेशन में, जो हियर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं मेंटेन इट्स कैरेक्टर, वो इंटैक्ट ऐसी कैसी बनी रहती हैं, इंटैक्ट, उनमें डी डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुआ है। वो क्या करेंगे, गिव राइज टू सेल्स सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब जो पहले से ही हैं, जो पहले की जो सेल्स हैं वो उसी सेल्स का ही वो निर्माण करती हैं। दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या है, लीवर सेल ड्यूरिंग लीवर रीजनरेशन, लीवर सेल लीवर रीजनरेशन के दौरान कीप देयर डिफ्रेंशिएटेड स्टेट इंटैक्ट, वो अपनी जो विभेदन उनकी जो पहले की जो क्षमता है वो इंटैक्ट, वो उसी को ही, उसी स्टेट को वो बनाए रखती हैं। एंड गिव राइज टू लीवर सेल ओनली, वो केवल लीवर सेल्स का ही निर्माण करती हैं, ठीक है। अब वापस इसी डायग्राम पे आइए आप। तो वो तो ये समझ गए जैसे लीवर सेल में क्या होना है कंपनसेटरी रीजनरेशन में, लेकिन अब आगे इसको पूरा समझने के लिए अपन आगे चलते हैं इसमें। तो जो सेल टाइप ए के बारे में जो डिफ्रेंशिएटेड लिखा है इसके आगे, इसके बाद में डी डिफ्रेंशिएटेड, बल्कि हाँ कंपनसेटरी रीजनरेशन में अपन ने क्या बताया, इसमें वो डी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होना है, उसका नहीं होता है, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल के लिए, इनको समझने के लिए आगे समझ रहे हैं। अब ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदलेगी, जो इरेगुलर शेप की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी, ये बनाएगी ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, अविभेदित कोशिकाओं का खूब सारी सेल्स, इसमें डिवीजन होंगे और खूब सारी सेल्स ये बना लेंगे। जो 6 सेल्स जो बनाई हुई दिखाई दे रही है ना इस डायग्राम में, 6 सेल हैं जो लेफ्ट साइड में बनाई गई हैं,
इसमें ये अनडिफ्रेंशिएटेड, ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं गिव राइज टू ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड, अविभेदित कोशिकाओं का मास का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद में जो इन 6 सेल्स के बाद में एरो का निशान है और ये बन रहा है रीडिफ्रेंशिएटेड, यानी पुनर्विभेदन। यानी अब जो ये 6 सेल्स हैं ये इनमें होगा पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन का मतलब जो अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित सेल, ये जाइगोट की तरह आप जैसे आप समझिएगा, समझने के लिए कि वो उस टाइप से, अब एक अकेला जाइगोट था, वो कितनी सारी प्रकार की विभिन्न प्रकार की सेलों का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होगा, अब ये जो रीडिफ्रेंशिएशन में, पुनर्विभेदन में नीचे लिखा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, यानी विभिन्न प्रकार के ये सेल्स का निर्माण कर लेगा। ये है डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, ये एक इनको समझना आवश्यक है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा कि रीजनरेशन की अपन विशेषताएं देख लेते हैं शॉर्ट में। रीजनरेशन के समय भी, पुनरुद्भवन के समय वही प्रोसेस देखने को मिलती है जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के समय देखे जाते हैं। जो एक व्यक्ति का जो परिवर्तन होता है, जैसे किस प्रकार से नर्वस सेल बनना है, तो उसमें भी वैसे ही बनने हैं और बाद में भी ऐसे जो रीजनरेशन के समय भी उनका निर्माण होना। लेकिन इसमें अंतर क्या है वो अपन और क्या समानताएं हैं वो देखते हैं। तो इस प्रकार यह है, क्या है, ये मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस का ये पुनर्जागरण, रीअवेकनिंग है। जो मॉर्फोजेनेटिक जो प्रोसेस होती हैं उनका ये वापस पुनर्जागरण है। ऐसा मेटामॉर्फोसिस कायांतरण व रीजनरेशन के समय ही होता है। इसके उपरांत भी यह है, रीजनरेशन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से कुछ भिन्न है, क्योंकि रीजनरेशन करने वाली कोशिकाएं क्या है, ये भ्रूण की कोशिकाओं, एम्ब्रियो की कोशिकाओं की तरह ही प्लूरिपोटेंट नहीं होती हैं। रीजनरेशन वाली जो सेल्स हैं प्लूरिपोटेंट नहीं होती इनमें, तथा रीजनरेशन जिस फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिलियू में होता है वह एम्ब्रियो से भिन्न होता है। भाई एम्ब्रियो में तो कहाँ से उसका न्यूट्रिशन मिलना है वो अलग प्रोसेस है। रीजनरेशन तो वो एडल्ट हो चुका है, वो बाद की बातें हैं वो, तो इस प्रकार से भिन्न है। अब रीजनरेशन से कुछ जो संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट हैं उनके बारे में देखिए। रीजनरेशन मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट जो प्रोसेस का पुनर्जागरण, रीअवेकनिंग है, परंतु यह ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से भिन्न है। रीजनरेशन में जो विभेदित कोशिकाएं हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, वो डी डिफ्रेंशिएटेड, निर्विभेदित होकर पुनः रीडिफ्रेंशिएटेड, पुनर्विभेदित होती हैं। इस प्रक्रिया को मेटाप्लेसिया कहते हैं। इसे मेटाप्लेसिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेसिया के बारे में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में जो पूछ लिया जाता है कि मेटाप्लेसिया क्या है। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, जो नेचुरल, जो लीजन, नेचुरल क्षति है, कुछ दुर्घटनाएं हैं या एक्सपेरिमेंटल रूप से कुछ जो क्षति पहुंचाई जाती है लैब में, लेबोरेटरी में, उनके परिणाम स्वरूप ये हो सकता है। रीजनरेशन की क्षमता अलग अलग जातियां, स्पीसीज में, अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप में है, उसमें अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, एक हाइड्रा के छोटे से भाग से ही संपूर्ण जो कंप्लीट हाइड्रा बन सकता है, परंतु एक सेलामेंडर जो में देखें तो आप ये ऐसा नहीं होता है। सेलामेंडर में सिर्फ जो लिम्ब रीजनरेशन ही हो सकता है। अगर उसके लिम्ब जो काट देते हैं अपन तो वो जैसे वो ही वापस आ सकता है, परंतु मनुष्य में तो ये दोनों प्रकार की क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं। नॉर्मली जैसे उनके जो वॉन्ड हीलिंग या शरीर के घाव जरूर भर जाते हैं। और एक ही जाति के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता को भी, जो सामान्य जंतु की आयु भी प्रभावित करती है, उसको एज से भी, अगर एज ज़्यादा है तो रीजनरेशन क्षमता प्रभावित हो जाती है, घट जाती है। एक जाति के जंतुओं में क्या होता है, किसी भी समय विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता एक समान नहीं होती है। जैसे ह्यूमन की जो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनमें अन्य जो कोशिकाओं की तुलना में रीजनरेशन की क्षमता उनमें कम होती है। तो आगे रीजनरेशन के प्रकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
रीजनरेशन के जो टाइप्स हैं वो जो मॉर्गन्स, टी.एच. मॉर्गन्स नाम के जो वैज्ञानिक महोदय थे, उन्होंने 2 प्रकार के बताए, मॉर्फोलैक्सिस जिसे मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन भी कहते हैं, और अभिरूपांतरण या एपिमॉर्फोसिस भी कहा। दूसरा जो टाइप है इसका वो अभिरूपांतरण या एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। और वैसे अपन नॉर्मली देखें तो ये जो 4 प्रकार के 4 टाइप ऑफ रीजनरेशन है। स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, इसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मीडिएटेड ब्लड सेल रीजनरेशन आता है, या हेयर फॉलिकल, हेयर बाल का जो हेयर फॉलिकल मीडिएटेड हेयर सेल रीजनरेशन है, ये हो गया। दूसरा मॉर्फोलैक्सिस हो गया। तीसरा एपिमॉर्फोसिस हो गया, जो अब इस बुक में आपको जो आपके बीएससी लेवल पर है, जो 2 प्रकार के आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे मॉर्फोलैक्सिस और एपिमॉर्फोसिस, लेकिन अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं इसका। तो स्टेम सेल मीडिएटेड वाला रीजनरेशन हो गया, मॉर्फोलैक्सिस, एपिमॉर्फोसिस, और ये जो कंपनसेटरी रीजनरेशन है हो गया। इनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।